कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? मजे में ना? मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने हिंदी के कक्षा 4 के हिंदी विषय में स्वाध्याय पोथी के अंदर हमने कुछ चित्र के नाम लिखे थे और कुछ वर्ण भी हिंदी के लिखे थे। आज हम स्वाध्याय वर्कबुक के अंदर हम आगे का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 7, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर कोष्टक में से नाम चुनकर हमें चित्र पहचानना है और उसका नाम लिखना है। ये किसका चित्र है? हाँ, बकरी का चित्र है। तो हमें यहाँ लिखना है बकरी, 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 बराबर है। फिर आगे का चित्र किसका है ये? हाँ, तराजू का चित्र है। तो हमें यहाँ लिखना है तराजू, बराबर है। फिर ये किसका चित्र है? नल का। तो हमें यहाँ लिखना है नल, नल, बराबर है। फिर ये किसका चित्र है? हाँ, गमले का चित्र है। तो हमें यहाँ लिखना है गमला, गमला, बराबर है। ये किसका चित्र है? हाँ, कमल, कमल का चित्र है। कमल का ये फूल है। तो हमें यहाँ लिखना है कमल, बराबर है। फिर आगे का प्रश्न है प्रश्न 8, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ भी हमें उसी प्रश्न 7 में जो किया है उसी तरह हमें यहाँ पर भी करना है। ये किसका चित्र है? हाँ, मछली का चित्र है। तो हमें यहाँ लिखना है मछली, मछली, बराबर है। ये किसका चित्र है? तो ये तितली का चित्र है। तो हमें यहाँ लिखना है तितली, बराबर है। ये किसका चित्र है? हाँ, कौवे का चित्र है। तो हमें यहाँ लिखना है कौवा, बराबर है। ये किसका चित्र है? हाँ, बैल का चित्र है। तो हमें यहाँ लिखना है बैल, बैल, बराबर है। ये किसका चित्र है? भालू का चित्र है। तो हमें यहाँ लिखना है भालू, बराबर है। अभी 9वां प्रश्न है, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार करना है। ये किसका चित्र है? हाँ, नाक का चित्र है। तो हमें यहाँ लिखना है नाक। ये किसका चित्र है? भिंडी का है। तो हमें यहाँ लिखना है भिंडी, भिंडी, बराबर है। ये किसका चित्र है? केले का चित्र है। तो हमें यहाँ लिखना है केला, बराबर है। ये किसका चित्र है? तो ये बंदर का चित्र है। तो हमें यहाँ लिखना है बंदर, बंदर, बराबर है। ये किसका चित्र है? चांद का चित्र है। तो हमें यहाँ लिखना है चांद, चांद। आगे का प्रश्न है, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार करना है। ये किसका चित्र है? त्रिशूल का चित्र है। तो हमें यहाँ लिखना है त्रिशूल, त्रिशूल। ये किसका चित्र है? तो ये इमली का चित्र है। तो हमें यहाँ लिखना है इमली, 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 बराबर है। फिर ये किसका चित्र है? हाँ, गुलाब के फूल का, गुलाब का चित्र है। तो हमें यहाँ लिखना है गुलाब, गुलाब, बराबर है। ये क्या है? ये चूहा। हाँ, तो हमें यहाँ लिखना है चूहा, चूहा, बराबर है। ये किसका चित्र है? ये फूल गोभी का चित्र है। तो हमें यहाँ लिखना है फूल गोभी, फूल गोभी, बराबर है। अभी हम नेक्स्ट पेज के ऊपर करेंगे। प्रश्न नंबर 11, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर भी हम उसी तरह करेंगे। ये किसका चित्र है? हाँ, ये दर्जी का चित्र है, टेलर का चित्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे दर्जी, दर्जी, बराबर है। ये किसका चित्र है? हाँ, आम का चित्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे आम, बराबर है। फिर ये किसका चित्र है? लौकी का चित्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे लौकी। क्या लिखेंगे? लौकी, बराबर है। फिर
ये किसका चित्र है? हाँ, खरगोश यानी कि रैबिट। ये रैबिट का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे खरगोश को हिंदी में क्या, रैबिट को हिंदी में क्या कहते हैं? खरगोश। तो हम यहाँ लिखेंगे खरगोश, बराबर है। फिर ये किसका चित्र है? हाँ, ट्रेन का चित्र है, लेकिन ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? रेल। तो हम यहाँ लिखेंगे रेल, बराबर है। फिर 12वां प्रश्न, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। ये किसका चित्र है? चम्मच का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे चम्मच, बराबर है, चम्मच। ये किसका चित्र है? मूली का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे मूली, बराबर है। फिर ये किसका चित्र है? ये ऊन का चित्र है, ये ऊन है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऊन, ऊन, बराबर है। फिर ये किसका चित्र है? जहाज का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे जहाज, जहाज, बराबर है, जहाज। फिर ये किसका चित्र है? अनार का है चित्र, प्रोमेग्रेनेट, बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे अनार, अनार, बराबर है। फिर आगे का प्रश्न है 13वां प्रश्न, कोष्टक से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। ये किसका चित्र है? हाँ, गाजर का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे गाजर, गाजर, बराबर है। फिर ये किसका चित्र है? ये हल का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे हल, बराबर है, हल। ये किसका चित्र है? एप्पल का चित्र है, लेकिन एप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं? सेब, तो हम यहाँ लिखेंगे सेब, सेब, बराबर है। फिर ये किसका चित्र है? ये औखली का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे औखली, औखली, बराबर है। फिर ये किसका चित्र है? ये उल्लू का चित्र है, आउल, बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे उल्लू, बराबर है। फिर 14वां प्रश्न है, वर्णों को देखकर सही रूप से लिखिए। हमें यहाँ कुछ वर्ण दिए गए हैं, हमें वो वर्ण जो के त्यो वापस नीचे लिखने हैं, उसी रूप में हमें वापस लिखने हैं। मैं आपको एक करके बताऊंगी, बराबर है। ये कौन सा है? क है, तो हम यहाँ लिखेंगे क, बराबर है, क। इस प्रकार हमें लिखना है। ये क्या है? ख है। ये च, ज, ई, झ, फ, अण, ब, भ, ल, उ, अ, द, ए, बराबर है। तो ये सारे वर्ण आपको जो के जो उसी रूप में वापस लिखने हैं, बराबर है। 15वां प्रश्न है, अंग्रेजी और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी वर्ण दिए गए हैं, उन्हें हमें समझना है, उनमें अंतर क्या है वो समझना है और हमें वापस वो लिखना है, बराबर है। के और ए इज इक्वल टू क। हम इंग्लिश में क इस तरह लिखते हैं और हिंदी में क इस प्रकार लिखा जाता है, तो हमें वापस इसी प्रकार यहाँ पर लिखना है। मैंने आप यहाँ पर लिखा है, तो आपको भी आपकी वर्कबुक के अंदर लिखना है। के एच ए यानी कि ख, सी एच ए यानी कि च, जे ए तो ज बनता है हिंदी में, आई तो इसका ई, जेड ए तो ज बनता है, एफ ए तो फ बनता है, एन ए ण बनता है, बी ए ब, बराबर है। बी एच ए तो क्या बनता है हिंदी में? भ बनता है, बराबर है। फिर एल ए ल, एल ए
इंग्लिश में ल, LA ल। यू तो उसका ऊ बनता है। A DA द। ए बराबर है। तो इस प्रकार आपको भी बोलते जाना है और लिखना है। फिर 16वां प्रश्न, कोष्टक से फल का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर कुछ फल के चित्र दिए गए हैं, तो वो कौन से फल का कौन सा फल है वो हमें लिखना है। ये कौन सा फल है? हाँ, पपीता है। तो हमें यहाँ लिखना है पपीता, बराबर है, पपीता। ये क्या है? अंगूर। तो हमें यहाँ लिखना है अंगूर, अंगूर यानी कि ग्रेप्स, बराबर। ये मैंगो, मैंगो यानी कि आम। तो हमें यहाँ लिखना है आम, बराबर है। ये क्या है? एप्पल है, एप्पल यानी कि सेब। तो हमें यहाँ लिखना है सेब, शेब। फिर ये क्या है? अनार, पोमेग्रेनेट, बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे अनार, बराबर है। आगे है 17वां प्रश्न, कोष्टक से सब्जी का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर कुछ सब्जियों के चित्र दिए गए हैं, तो वो हमें पहचानना है और लिखना है। ये क्या है? हाँ, ये बैंगन है। तो हमें यहाँ लिखना है बैंगन, बराबर है, यानी कि ब्रिंजल। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ब्रिंजल कहते हैं। तो हमें लेकिन यहाँ लिखना है हिंदी में, तो हम लिखेंगे बैंगन। ये क्या है? भिंडी है, भिंडी का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे भिंडी, बराबर है। फिर ये किसका चित्र है? ये लौकी का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे लौकी, बराबर है। ये किसका चित्र है? ये मूली का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे मूली, बराबर है। ये किसका चित्र है? तो ये फूल गोभी का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे फूल गोभी, बराबर है। 18वां प्रश्न, कोष्टक से पक्षी का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर कुछ पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, तो हमें वो पहचानना है और फिर उसके नाम लिखने हैं। ये किसका चित्र है? हाँ, मोर का चित्र है, तो हमें यहाँ लिखना है मोर। ये किसका चित्र है? ये तोते का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे तोता, बराबर है। फिर ये किसका चित्र है? मुर्गे का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे मुर्गा, बराबर है। ये किसका चित्र है? उल्लू का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे उल्लू। ये कौवे का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे कौवा। अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे। 19वां प्रश्न है, कोष्टक से पशु का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर पशुओं के नाम दिए गए हैं, तो वो हमें लिखना है। ये कौन सा पशु है? तो ये बंदर है, मंकी है, तो हम यहाँ लिखेंगे बंदर, बंदर, बराबर है। ये क्या है? हाँ, ये खरगोश है, तो हम यहाँ लिखेंगे खरगोश, खरगोश, बराबर है। फिर ये क्या है? कौन सा चित्र है? तो ये बैल का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे बैल, बराबर है। फिर ये किसका चित्र है? तो ये गिलहरी का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे गिलहरी, बराबर है। ये किसका चित्र है? तो ये भालू का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे भालू, बराबर है। आगे है 20वां प्रश्न, कोष्टक से पेशेवर का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर कुछ काम करने वाले, पेशेवर काम यानी कि वो वही काम करता है जो उसका काम है, वो जो करता है, तो उसके कुछ चित्र दिए गए हैं, तो वो हमें लिखना, पहचानना है और लिखना है। ये कौन है?
टेलर है, टेलर यानी कि दर्जी, तो हम यहाँ लिखेंगे दर्जी, बराबर है। ये क्या करता है? तो कपड़े सीने का काम करता है। ये कौन है? ये किसका चित्र है? किसान है। वो क्या करता है? खेती करता, तो हम यहाँ लिखेंगे किसान, किसान, बराबर है। फिर ये क्या है? किसका चित्र है? तो ये कुम्हार का चित्र है। ये क्या करता है? तो ये मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कुम्हार, बराबर है, कुम्हार। ये क्या है? ये ठठेरे का चित्र है, बराबर। ये बर्तन बनाता है, बराबर है, ठठेरा, बराबर है। फिर ये क्या है? तो ये सपेरे का चित्र है। ये सपेरे का खेल बताने वाला सपेरा है, तो हम यहाँ लिखेंगे सपेरा, बराबर है। ये सांप को पकड़ता है, तो हम यहाँ लिखेंगे सपेरा, बराबर है। फिर 21वां प्रश्न है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर सही खाने में लिखिए। यहाँ पर कोष्टक दिया गया है, उसको उसमें से उचित शब्द चुनकर उसको उस खाने में हमें लिखना है, बराबर। यहाँ पर दिया गया है फल, सब्जी, पक्षी, प्राणी, पेशेवर, व्यक्ति, बराबर है। तभी लौकी है, तो लौकी क्या है? सब्जी है, तो वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा। ठठेरा, ठठेरा क्या है? तो एक पेशेवर व्यक्ति है, तो वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। मुर्गा, ये क्या है? तो मुर्गा एक पक्षी है, तो वो यहाँ पर आएगा। भालू, भालू क्या है? तो एक प्राणी है, तो वो यहाँ पर आएगा। सपेरा, सपेरा क्या है? तो एक पेशेवर व्यक्ति है, तो वो यहाँ पर आएगा। तोता, तोता क्या है? तो एक पक्षी है, तो वो यहाँ पर आएगा। सेब, वो क्या है? तो एक फल है, तो वो यहाँ पर आएगा। बैंगन, बैंगन क्या है? तो एक सब्जी है, तो वो यहाँ पर आएगी। अनार, अनार क्या है? तो एक फल है, तो वो यहाँ पर आएगा। खरगोश, खरगोश क्या है? तो वो एक प्राणी है, तो वो यहाँ पर आएगा। मतलब हमें फल, सब्जी, पक्षी, प्राणी और पेशेवर व्यक्ति को अलग अलग लिखना है, बराबर है। फिर आगे का क्वेश्चन है, हिंदी नामों के सामने कोष्टक से चुनकर अंग्रेजी नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ हिंदी नाम दिए गए हैं, तो उनके हमें अंग्रेजी नाम लिखने हैं, बराबर है। तो पहला है अंगूर, अंगूर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रेप्स, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रेप्स। दूसरा है पपीता, तो पपीता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पपाया, तो हम यहाँ लिखेंगे पपाया। तीसरा है अनार, अनार को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पोमेग्रेनेट, तो हम यहाँ लिखेंगे पोमेग्रेनेट, बराबर है। चौथा है बैंगन, बैंगन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रिंजल, बराबर है। पांचवा है मटर, मटर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रीन पीस। छठा है आम, आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंगो। फिर सातवां है सेब, सेब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एप्पल। आठवां है फूल गोभी, फूल गोभी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉलीफ्लावर। नौवां है भालू, भालू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बियर। 10वां है गुलाब, गुलाब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रोज। फिर 11वां है मछली, मछली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिश। 12वां है तितली, तितली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बटरफ्लाई, बराबर है। तो ये आपको उसके हिंदी के अंग्रेजी नाम लिखने हैं। 23वां प्रश्न है, कोष्टक से सही पक्षी का नाम चुनकर खाली जगह में लिखिए। हमें कोष्टक में से पक्षी का सही नाम चुनकर यहाँ पर लिखना है। खाली जगह हरे रंग का होता है, हरे रंग का पक्षी कौन सा होता है? हाँ, तोता, तो हम यहाँ लिखेंगे तोता, बराबर है।
फिर खाली जगह काव काव करता है। काव काव कौन करता है? हाँ, कौवा। तो हम यहाँ लिखेंगे कौवा, बराबर है। फिर तीसरी खाली जगह सुबह बांग देता है। सुबह बांग कौन देता है? कौन आवाज करता है सुबह सुबह जोर से और हम सबको जगाता है? हाँ, मुर्गा, बराबर है। मुर्गा सुबह बांग देता है, तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे मुर्गा, बराबर है। चौथी खाली जगह है, खाली जगह अपने पंख फैलाकर नाचता है। पंख फैलाकर कौन नाचता है? हाँ, कौन नाचता है? मोर नाचता है, तो हम यहाँ लिखेंगे मोर। पांचवी खाली जगह है, खाली जगह ड्राउ ड्राउ करता है। ड्राउ ड्राउ कौन करता है? हाँ, कौन करता है? मेंढक, तो हम यहाँ लिखेंगे मेंढक, बराबर है। फिर छठा है, खाली जगह गुटर गु करता है। गुटर गु कौन करता है? तो गुटर गु कबूतर गुटर गु करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कबूतर, बराबर है। 24वां प्रश्न है, कोष्टक से हिंदी नाम चुनकर अंग्रेजी नामों के सामने लिखिए। यहाँ पर अंग्रेजी नाम दिए गए हैं, उनको हमें हिंदी में लिखना है। पहला है फार्मर। फार्मर यानी कि किसान, तो हम यहाँ लिखेंगे किसान। फिर है ये है पोटर। दूसरा है क्या है? पोटर। पोटर यानी कि कुम्हार। ये है स्क्वारिल। स्क्वारिल यानी कि गिलहरी। कॉपर स्मिथ। कॉपर स्मिथ यानी कि ठठेरा। बुलॉक यानी कि बैल। फ्लावर पॉट यानी कि गमला। टॉर्टोइस यानी कि कछुआ। माउस यानी कि चूहा। कारपेंटर यानी कि बढ़ई। पोस्टमैन यानी कि डाकिया, बराबर है। फिर आगे का क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है, चित्र में फल पहचान कर उनके नाम हिंदी में लिखिए और उनमें रंग भरिए। यहाँ पर चित्र पहचानना है और उनके नाम हमें नीचे लिखने हैं, बराबर है। ये किसका चित्र है? ये आम का चित्र है, बराबर है। यहाँ पर कुछ फल के नाम दिए गए, फल के चित्र दिए गए हैं, तो हमें पहचानना है और लिखना है और उसमें रंग भरना। ये किसका चित्र है? आम का चित्र है। ये किसका चित्र है? तो ये सेब का चित्र है। ये कौन सा फल है? तो ये सीताफल है। ये केले का चित्र है। ये किसका चित्र है? ये अंगूर का चित्र है। तो हमें इन सारे फलों में कलर करना है, बराबर है। आपको भी आपकी वर्कबुक में ये इनमें कलर करना है और नीचे नाम लिखने, बराबर है। 26वां प्रश्न है, चित्र में सब्जी पहचान कर उनके नाम हिंदी में लिखिए और उनमें रंग भरिए। यहाँ पर कुछ सब्जियों के नाम चित्र दिए गए हैं, तो हमें वो पहचानना है और उनमें रंग भरना है और उनके नाम लिखने। ये किसका चित्र है? मिर्ची का चित्र है। ये बैंगन है। ये टमाटर है। ये लौकी है। ये भिंडी है और ये आलू है, बराबर है। फिर 27वां प्रश्न है, कोष्टक से उचित वाक्य चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और वो किस तरह से बोलते हैं वो यहाँ पर दिया गया है, तो हमें लिखना है। ये किसका चित्र है? कुत्ते का चित्र है। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है, बराबर है। तो हमें यहाँ लिखना है मैं भौंकता हूँ। यहाँ पर कुत्ते के चित्र के नीचे यहाँ पर जगह जो दी गई है वहां पर हमें लिखना है मैं भौंकता हूँ। फिर ये किसका चित्र है? हाँ, हाथी का चित्र। तो हाथी क्या करता है? हाथी चिंघाड़ता है, तो हमें यहाँ लिखना है मैं चिंघाड़ता हूँ, बराबर है। फिर ये क्या है? ये लायन का चित्र है। शेर का चित्र
है। तो शेर क्या करता है? दहाड़ता है। तो यहाँ लिखना है मैं दहाड़ता हूँ, ये यहाँ पर लिखना है। फिर ये किसका चित्र है? मेंढक का चित्र है। तो मेंढक क्या करता है? मेंढक टर्राता है। तो यहाँ पर लिखना है मैं टर्राता हूँ, बराबर है। फिर ये किसका चित्र है? बिल्ली का चित्र है। तो बिल्ली क्या करती है? तो म्याऊ म्याऊ करती है। तो यहाँ पर लिखना है मैं म्याऊ म्याऊ करती हूँ, बराबर है। फिर है ये किसका चित्र है? ये बकरी का चित्र है। तो यहाँ पर लिखना है बकरी क्या करती है? मिमियाती है। तो हमें यहाँ लिखना है मैं मिमियाती हूँ, बराबर है। 28वां प्रश्न, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। यहाँ पर उचित शब्द चुनकर हमें खाली जगह भरनी है। खाली जगह हिनहिनाता है। कौन हिनहिनाता है? तो घोड़ा हिनहिनाता है। खाली जगह बलबलाता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? ऊंट, ऊंट बलबलाता है। तीसरा है खाली जगह गुर्राता है। कौन गुर्राता है? तो बाघ। आंसर क्या आएगा? बाघ गुर्राता है। चौथा है खाली जगह फुफकारता है। कौन फुफकारता है? तो सांप फुफकारता है। खाली जगह में सांप आएगा। पांचवा है खाली जगह खो खो करता है। कौन खो खो करता है? तो बंदर खो खो करता है। फिर छठा है खाली जगह हुआ हुआ करता है। कौन हुआ हुआ करता है? तो गीदड़, गीदड़ हुआ हुआ करता है। सातवां है खाली जगह टाई 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 करता है। कौन टाई टाई करता है? तो तोता टाई टाई करता है। आठवां है खाली जगह रंभाती है। कौन रंभाती है? तो गाय, गाय रंभाती है, बराबर है। अभी 29वां प्रश्न हम करेंगे। नीचे दिए गए शब्द कोष्टक से ढूंढकर घेरा बनाइए और खाली जगह में लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें हमें कोष्टक में ढूंढना है। यहाँ में इसमें हमें ढूंढना है वो शब्द और उसके ऊपर हमें घेरा बनाना है और नीचे जो हमें लाइन दी गई है उसमें हमें वो लिखना है। मैं आपको एक करके बताऊंगी, आपको बाकी के सारे अपने आप खुद से करने हैं, बराबर है। तो पहला शब्द क्या है? तोता। तो यहाँ हमें तोता ढूंढना है। कहाँ है तोता? यहाँ है तोता, बराबर है। तो इस तरह हमें घेरा बनाना है, बराबर है, बराबर है। फिर यहाँ पे हमें लिखना है तोता, बराबर है। इस प्रकार बाकी के सारे शब्द आपको इसमें से ढूंढने हैं और वो सारे शब्द यहाँ पर हम ढूंढकर लिखने हैं, बराबर है। फिर आगे का प्रश्न है, किसी एक सब्जी और एक फल का चित्र बनाकर उसके नीचे उसका हिंदी नाम लिखिए। आपको किसी एक सब्जी और एक फल, एक सब्जी का चित्र दौड़ना है और एक फल का चित्र दौड़ना है और उसके नीचे उस सब्जी या उस फल का हिंदी में नाम लिखना है, बराबर है। तो विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय पोथी के अंदर यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। ये सारे जो प्रश्न है वो आपको स्वाध्याय वर्कबुक में लिखने हैं, बराबर है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे का चैप्टर करेंगे। थैंक यू।